तो वहीं रायपुर से खबर है, बीजेपी प्रभारियों का दौरा शुरू हो रहा है। जी हां, आज बीजेपी प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा होगा, जहां छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आ जाएंगी रायपुर। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश आएंगे। शाम 5 बजे दोनों नेता पहुंचेंगे रायपुर। पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं से चर्चा करेंगे। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कल से शुरू होने जा रहा है, जहां 29, 30 और 31 जुलाई तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। राष्ट्रीय स्तर के आधा दर्जन नेता देंगे प्रशिक्षण। शिव प्रकाश डी पुरंदेश्वरी आ जाएंगे रायपुर। सुधांशु त्रिवेदी, के शर्मा 30 जुलाई को आएंगे रायपुर। रायपुर से खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 491 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से एक संक्रमित की मौत भी हुई है। आज 600 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। रायपुर में 89, दुर्ग में 88 मरीज मिले हैं, तो वहीं राजनांदगांव में 50 नए मामले सामने आए हैं। तो आप ये देखिए कि कोविड के केसों की जो संख्या है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। 491 नए मामले सामने आए हैं और ये एक दिन का आंकड़ा है, और साथ ही पूरे जो कुल मामले हैं वो 1000 के पार हैं। और आप ये देखिए कि जो रिकवरी रेट है वो तो ठीक है, लेकिन मृतकों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जो कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तमाम प्रिकॉशन की बात कही जाती है और जो भी संक्रमित पाए जा रहे हैं उनको उचित इलाज दिए जाने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष की ओर से लाई गई अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। 10 घंटे से अधिक देर तक चली मैराथन चर्चा के बाद देर रात जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, इसे ध्वनि मत से नामंजूर कर दिया गया, जिसके बाद सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए उस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, लेकिन विपक्ष पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में बदलाव ला रही है। हमने गढ़बो नवत छत्तीसगढ़ का नारा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष हमें हमारा वादा याद दिला रहा है। 15 साल ये लोग सत्ता में रहे, लेकिन ये लोग आम लोगों की इच्छा, लोगों के सपनों को समझ नहीं पाए। ये अपना वादा तक पूरा नहीं कर सके, लेकिन ये हमें आज हमारा वादा याद दिला रहे हैं। केवल अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, जो अधिकार उनको मिला हुआ है, और उसी तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कोई मुद्दे उनके पास थे नहीं, कोई तथ्य उनके पास थे नहीं, और केवल जो विधानसभा में पहले प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से या स्थगन के माध्यम से जो कुछ मुद्दे आए थे, उन्हीं सब मुद्दों को वो कहते रहे। कोई नया तथ्य सामने नहीं आया, तो बहुत ही लचर, निराशाजनक उनका अविश्वास प्रस्ताव। तो वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर कहा कि हमें पता था कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, बावजूद इसके हमने सरकार की वादा खिलाफी के मुद्दे को जोरदार ढंग से सदन में उठाया। पहले से मालूम था कि संख्या बल हमारे पास में नहीं है, लेकिन 3.5 साल के सरकार के जो कारगुजारी है, ये जरूरी है उस पर चर्चा करना, और जिस प्रकार से जनता के सामने उनका विश्वास खत्म हुआ है। हम लोगों ने जो आरोप लगाए, उस आरोप का जवाब नहीं आया। हम तो समझ रहे थे कि जो आरोप लगाए हैं उसके जवाब आएंगे और मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे करके। साथ ही नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों ने आगजनी की शहीदी सप्ताह के पहले दिन मचाया उत्पात। 2 ट्रैक्टरों को आग के हवाले किया। कडेनार और कडिया मेट गांव में आगजनी की वारदात हुई। बीती रात नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। छोटी डोंगर थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। तो खबर नारायणपुर से है, जहां पर शहीदी सप्ताह के पहले दिन काफी उत्पात नक्सलियों ने मचाया है। 2 ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया गया। कडिनार और कडिया मेट गांव में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। बीती रात नक्सलियों ने वारदात को अंजाम देते हुए छोटे डोंगर थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। रायपुर से खबर है, निगम का 48 घंटों का मेगा शटडाउन प्लान। 1 से 3 अगस्त तक राजधानी में पानी सप्लाई नहीं, संयंत्र को जोड़ने का काम होगा। शहर के 26 पानी टंकियों से जल आपूर्ति बाधित रहेगी। 1 अगस्त की सुबह पानी सप्लाई के बाद शुरू होगा काम। 80 एमएलडी क्षमता के संयंत्र को 150 एमएलडी क्षमता के संयंत्र से जोड़ने का काम होगा। 48 घंटे के शटडाउन से लगभग 9 लाख लोग प्रभावित होंगे। दर्जन भर से ज्यादा वार्डों को पानी नहीं मिलेगा।
जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। मुक्तिधाम में शव जलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और एक पक्ष ने जलती चिता बुझाई, दूसरे पक्ष ने चक्का जाम कर दिया। बाराद्वार जांजगीर रोड पर जाम लगा दिया गया। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। तो काफी इस दौरान हंगामे के आसार बने। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, माफ कीजिएगा, जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, जहां पर मुक्तिधाम में शव जलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने जलती चिता बुझा दी, दूसरे पक्ष ने चक्का जाम कर दिया। बाराद्वार जांजगीर रोड पर जाम लगाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खबर जांजगीर चांपा से। तो मुक्तिधाम में शव जलाने को लेकर ये पूरा विवाद था और विवाद इतना बढ़ गया कि यहां पर हंगामा हो गया, नारेबाजी होने लगी। हंगामा इतना बरप गया कि यहां पर चिता जल रही थी और उसे पानी से बुझा दिया गया। जलती चिता को बुझा दिया गया। दूसरे पक्ष ने नाराजगी में चक्का जाम कर दिया, रास्ता बाधित कर दिया। बाराद्वार जांजगीर रोड पर यह जाम लगाया गया था। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। हंगामे को शांत करने की कोशिश की गई। संवाददाता रोहित शुक्ला जुड़ गए हैं। रोहित, जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, रास्ता जाम कर दिया गया, अभी क्या स्थिति है और ये विवाद हुआ क्यों? रोहित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्यों ये पूरा विवाद हुआ, कितना हंगामा हो गया? देखिए रेनू, पूरा मामला बस्ती बाराद्वार का है। जो ये विवाद जो है रात से शुरू हुआ था चिता जलाने को लेकर के, और उसके बाद जो है इस मामले को लेकर के सुबह तक जो है काफी गहमागहमी हो गई और अब जो आक्रोशित लोग हैं वो उन लोगों ने चक्का जाम किया है। इसमें दो पक्षों के बीच में विवाद शुरू हुआ था। एक पक्ष का कहना था कि हमारे मुक्तिधाम में आप चिता नहीं जलाएंगे, जबकि बारिश हो रहा था और बारिश होने की वजह से दूसरे जो पक्ष के लोग थे, जहां टीन की शेड लगी हुई थी मुक्तिधाम में, उन लोगों ने उस जगह पे ले जाकर के अपने परिजनों की चिता जलाई थी और इसी को लेकर के विवाद हुआ कि आप लोग हमारे मुक्तिधाम में क्यों चिता जला रहे हैं। और ये हुआ ये कि उसके बाद जब ऐसे ही उनको पता चला कि मुक्तिधाम में चिता जल रहा है, उन लोगों ने आकर के जलती चिता को जो है बुझा दिया और बुझाने के बाद जो है दूसरा पक्ष काफी आक्रोशित हो गया और उन्होंने जली शव को लेकर के जो है बाराद्वार और जांजगीर रोड पर जो है चक्का जाम कर दिया है। और उनकी ये मांग है कि इस घटना में जो लोग भी शामिल थे उनकी गिरफ्तारी की जाए, साथ ही सरपंच की भी गिरफ्तारी की जाए। तो ऐसे मांगों को लेकर के वे अड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ जो है अपराध दर्ज किया है, उसके साथ साथ 3 अन्य, तो ऐसे कुल मिलाकर के 12 लोगों के खिलाफ जो है रीनू इसमें बाराद्वार थाने में मामला दर्ज किया गया है और सभी की पुलिस तलाश कर रही है। जो आक्रोशित पक्ष है उन्हें समझाइश भी दी जा रही है कि पुलिस जो है अपराध दर्ज कर ली। शुक्रिया आपका रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले में अब पुलिस समझाइश भी दे रही है।